बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास तर्जमतुल कुरान के एमसीक्यूज़ जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो लास्ट ईयर जो है पेपर्स में पूछे गए थे। तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो इन एमसीक्यूज़ को याद करें और साथ साथ जो हैं एमसीक्यूज़ जो आपके एक्सरसाइज में हैं उनको भी देख लीजिएगा। आपका पेपर जो है इंशाल्लाह हल जो है हो जाएगा, मतलब ये 10 नंबर एमसीक्यूज़ के जो हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। ऑलरेडी कंप्लीट गेस्ट पेपर जो है वो मैं शेयर कर चुका हूँ, तो वो भी आपको इस वीडियो के एंड में टैब शो करवा दूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऑलरेडी जो है जितने भी पेपर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट पेपर से जो हैं वो पेपर लग चुके हैं। तो आप लोग जो हैं चैनल बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर हर बात समझ आ जाती है तो फिर भी कोई अच्छा सा कमेंट जो है वो कर दीजिएगा। तो ये तमाम पंजाब के बोर्ड्स हैं, तो इनके पेपर्स जो लास्ट टाइम हुए थे तो उनके एमसीक्यूज़ करेक्ट। पहला, हबशा के बादशाह और दरबारियों पर कुरान का असर हुआ और वो रोने लगे। सूरत रूम का आगाज़ हुआ हरूफ मक़तूआत से। रहमान के बंदे ज़मीन पर चलते हैं आजिज़ी के साथ। दीन की दावत देने वालों को खबरदार करना चाहिए। कुरान मजीद के ज़रिए हर शख्स अपने अमाल का जवाबदेह है अल्लाह ताला को। असल कामयाबी का फ़ैसला होगा क़यामत के दिन। अल्लाह ताला नाफ़रमानों पर बड़े अज़ाब से पहले भेजता है छोटे अज़ाब। कौम आद बहुत घुमंड था, कौम आद को बहुत घुमंड था अपनी जिस्मानी ताकत पर। कुरान मजीद शायरी नहीं है बल्कि नसीहत है। माल औलाद हैं ज़िंदगी का इम्तिहान। उसके बाद नेक्स्ट है, कौम सबा आबाद थी यमन में, वो नबी अलैहिस्सलाम जिसने अपनी कौम को 9.5 साल तबलीग की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। दीन की दावत देने वालों को खबरदार करना चाहिए कुरान मजीद के ज़रिए। हक़ व बातिल के दरमियान फ़ैसला करने वाला मायनी है फ़ुरक़ान का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है रूहुल्लाह। सूरत मरियम की आयत हैं 98। सिरातुम मुस्तकीम का मानी है सीधा रास्ता। हज़रत दूद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद का नाम है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद का दिल है सूरह यासीन। हज़रत लुक़मान ने शिर्क को ज़ुल्म करार दिया, ज़ुल्म अज़ीम। क़ारून का ताल्लुक़ था बनी इसराइल से। सूरत फ़ातिर का दूसरा नाम है सूरतुल मलाइका। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के भाई थे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। पहली मरतबा जहाद की इजाज़त दी गई सूरतुल हज में। सूरत तौहा को सुनकर मुसलमान हुए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। आयात के लिहाज से तवील तरीन मक्की सूरत है सूरतुल शुअरा। अहकाफ़ मस्कन था कौम आद का। अल्लाह ताला नाफरमानों पर बड़े अज़ाब से पहले भेजता है छोटे अज़ाब। हज़रत लुक़मान अहले अरब में मशहूर थे हकीम व दाना। और अनकबूत का मैनी है मकड़ी। हज़रत उमर ने तिलावत कुरान सुनी थी अपनी बहन से। सूरत अल-अंबिया को करार दिया गया है कदीम माल। हक़ व बातिल को में फ़र्क करता है कुरान मजीद। और चींटी का वाक़या मज़कूर है सूरत अल-नमल में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की तबलीग की 950 साल। और हज़रत लुक़मान ने अपने बेटों को रोका था इसका है शिर्क से। तो हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को रोका था शिर्क से। और कौम सबा रहती थी यमन में। कुरान मजीद का दिल कहा जाता है सूरत यासीन को। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन के चचा के नाम था अबू तालिब। और अनकबूत का मैनी है मकड़ी। किस सूरत का कुछ हिस्सा मदनी और कुछ हिस्सा मक्की है? तो सूरतुल हज। हक़ व बातिल के दरमियान फ़ैसला करने वाली सूरत का नाम है सूरतुल फ़ुरक़ान। अहकाफ़ का मतलब है रेत के टेले। कुरान मजीद के मुताबिक दुश्मनों की तमाम तर मुखालफत के बावजूद गालिब आता है इस्लाम को। कुरान मजीद शायरी नहीं बल्कि नसीहत है। सूरत मरियम एक मक्की सूरत है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सूरत सुनकर मुसलमान हुए। सूरत ताहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है खलीलुल्लाह। हमें मुश्किलात में पुकारना चाहिए अल्लाह ताला को। मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला की बेटियाँ करार देते थे फ़रिश्तों को। उसके बाद है ये लफ्ज़ उशदुद का मैनी है मज़बूत कर दे। सूरत अनकबूत की आयत की तादाद है 69। क़ारून का ताल्लुक़ था बनी इसराइल से। सूरत नमल में सबसे ज़्यादा तफ़सीली तज़किरा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। कुरान मजीद किस ज़बान में नाज़िल हुआ? अरबी। रहमान के बंदे ज़मीन पर चलते हैं आजिज़ी के साथ। पहली मरतबा जहाद की इजाज़त दी गई सूरतुल हज में। और हमें मुश्किलात में पुकारना चाहिए अल्लाह ताला को। सूरत ताहा की तादाद हैं आयात की तादाद हैं 135। और सूरह मरियम के मुताबिक तमाम अम्बिया ने अपनी कौमों को दावत दी एक अल्लाह की इबादत करने की। सूरत नमल के आखिरी 2 रुकुओं में तज़किरा है अक़ीदा आखिरत का। मुसलमानों की तरफ से नजाशी के दरबार में तकरीर की। हज़रत जाफ़िर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है रूहुल्लाह। सूरह शूरा की आयत की तादाद है 227। हज़रत उमर ने अपनी बहन से कुछ आयत की तिलावत सुनी। सूरह ताहा की।
सूरत रूम की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने पेश गोइयाँ फरमाई हैं दो। हज़रत लुकमान की अहले अरब में वजह शहरत थी, हिकमत और दानई। फातिर का मतलब है पैदा करने वाला, सफ बांध के खड़े होने वाले फरिश्ते से मैनी हैं। अलसफ़ात के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं हज़रत अबू तालिब। सूरतुल कसास की आयत नंबर आयत में लफ्ज़ अल-क़सस आया है 25 बार। पहली हिजरत में लोग शामिल थे 15। सूरत तोहा के रुकूआत की तादाद है 8। सूरत शोरा की आयात की तादाद है 227। अहकाफ का मैनी रेत के टेले। जालिम लोग लोगों को तकसीम करके उन पर करते हैं हुकूमत। इल्म पर एतराना है तकब्बुर। अल्लाह के दीन के लिए करना एक बड़ी नेकी है हिजरत। सूरत फातिर का दूसरा नाम है सूरतुल मलाइका। मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला की बेटियां करार देते थे फरिश्तों को। क़यामत के दिन इंसान के गुनाहों का बोझ उठाएंगे वो खुद। अल्लाह के नज़दीक माल बढ़ता है ज़कात देने से। आयात के लिहाज से तवील तरीन मक्की सूरत है सूरत शोरा। सूरत अल-अंबिया की आयात हैं 112। हबशा मुल्क है बर आज़म अफ्रीका का, और असल और हमेशा रहने वाली नेमतें हैं जन्नत में। हैं अपनी ज़िंदगी के मामलात में इख्तियार, हमें अपनी ज़िंदगी में के मामलात में इख्तियार करनी चाहिए मियान रवि। सूरत नमल में जिन के मुतालिक तफसील से वाक़या बयान हुआ है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम, कुरान मजीद नाज़िल किया गया तमाम जहानों के लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है कलीमुल्लाह। असल और हमेशा रहने वाली नेमतें हैं जन्नत में। कौम सबा आबाद थी यमन में, और आला सफ़ात और पकीज़ा बुलंद किरदार की वजह से अपनी कौम में मशहूर थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरत फुरकान में लफ्ज़ फुरकान का करार दिया गया है कुरान मजीद के लिए। हबशा के हुक्मरान का लक़ब था नजाशी। हज़रत ईसा का लक़ब है रूहुल्लाह, कुरान मजीद का दिल है सूरह यूनुस। हज़रत लुकमान कायल थे तौहीद के। अल्लाह ताला ने दौलत, हुकूमत और शान शौकत से नवाजा था हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को। हमें मुश्किलात में पुकारना चाहिए अल्लाह ताला को। मक्का मुकरमा में नाज़िल होने वाली आखिरी सूरत है सूरत अल-क़सस। अहले रूम का मज़हब था ईसाइयत। सूरत अल-सजदा में आयात की तादाद है 30। सूरत फातिर का दूसरा नाम है सूरतुल मलाइका। एक दफ़ा सूरह यासीन की तिलावत का सवाब 10 कुरान के बराबर है। लफ्ज़ नमल का मैनी है चूंटी। हबशा का बादशाह था असहमा। हर शख्स के सामने अपने माल के जवाब दें है अल्लाह ताला के सामने। और डैश को तमाम जहानों के लिए उतारा गया कुरान मजीद को। कारून का ताल्लुक था बनी इसराइल से। कौम आद को बड़ा फ़ख्र था अपनी जिस्मानी ताकत पर। सूरतुल हज की आयात हैं 78। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदा तरीके से तख्लीक हुई। हमें मुश्किलात में पुकारना चाहिए अल्लाह ताला को। पहली मरतबा जहाद की इजाज़त दी गई सूरतुल हज में। हमारे अमाल का फ़ैसला क़यामत के दिन होगा। अल अनकबूत का मैनी है मकड़ी। हमें अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में इख्तियार करनी चाहिए मियाना रवि। सूरत फातिर के मुताबिक अल्लाह ताला का हकीकी डर हासिल होता है उलमा कराम को। सूरतुल सफ़ात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तफसील से ज़िक्र है। सूरत रूम का आगाज़ होता है अलिफ लाम मीम से। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहतें की। सूरत नबी के मुताबिक जुम्मे के दिन सूरत सजदा की तिलावत करनी चाहिए फजर की नमाज में। फातिर के मैनी है पैदा करने वाला। सूरह यासीन में बयान है ईमान का। सूरत मरियम में 7 अंबिया कराम का जिक्र है। सूरत तोहा को सुनकर मुसलमान हुए हज़रत उमर। अहल अरब में अपनी अक्ल की वजह से, अक्लमंदी की वजह से मशहूर थे हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम। सूरतुल हज में आयात की तादाद है 78। हमारे अमाल का फ़ैसला होगा क़यामत के दिन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली ज़िक्र है तोहा में। सूरत तोहा में। सूरतुल हज है मक्की और मदनी दोनों। और सूरत फुरकान के आखिर में सफ़ात बयान की गई हैं रहमान के बंदों की। नमल के मैंने चूंटी। अल्लाह ताला राज़िक है तमाम मखलूक़ात का। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहतें की। इंसान की अज़मत है मेहनत में। कुरान की शायरी नहीं बल्कि नसीहत की ज़बान है। असल और हमेशा रहने वाली नेमतें हैं जन्नत में। खलीलुल्लाह लक़ब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। सूरत मरियम की आयात की कुल तादाद है 98। सूरतुल हज में हुक्मरानों को नेकी का हुक्म देने की ताकीद की गई है। हर शख्स अपने अमाल का जवाब दे है अल्लाह ताला को। हबशा के बादशाह को कहा जाता था नजाशी। रहमान के बंदे ज़मीन पर चलते हैं आजिज़ी के साथ। फातिर का मैनी है पैदा करने वाला। हमारे अमाल का फ़ैसला होगा क़यामत के दिन। सूरत शोरा के आखिर में सफ़ात बयान की गई है शायरों की। अहकाम मस्कन था कौम आद का। कुरान मजीद का दिल कहा जाता है सूरत यासीन को। सूरत मरियम में 7 अनबिया कराम का जिक्र है। सूरतुल अनबिया के मुताबिक जो बात मालूम ना हो पूछ लेनी चाहिए अहले इल्म से। कुरान मजीद नाजिल किया गया तमाम जहानों के लिए। मक्का में नाजिल होने वाली आखिरी सूरत है सूरतुल क़सस। अपनी कौम को 9.5 साल तबलीग करने वाले पैगम्बर हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला नाफरमानों पर बड़े अज़ाब से पहले भेजता है छोटे अज़ाब। माल और औलाद हैं ज़िंदगी का इम्तिहान। सूरत सफ़ात के शुरू में फ़रिश्तों के औसाफ बयान किए गए हैं। अकाफ रहने की जगह थी आद के लोगों की। सूरतुल अंबिया की आयात की तादाद है 112।
असमा हुक्मरान था हबशा का। सूरत अल-अम्बिया सूरत है मक्की। छोटे शायरों के पैरोकार अमूमन होते हैं गुमराह लोग। चींटियों की वादी के पास से गुजरे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। रूमियों की फतह के दिन मुसलमानों को भी नसीब हुई ग़ज़वा बदर में। और अहले अरब के मशहूर दानश्वर थे लुकमान हकीम। लोहे की ढाल कर मुख्तलिफ अशिया बनाते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनाते थे सॉरी। और मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को करार देते थे अल्लाह ताला की बेटियां। सूरत स्वात में ख़ास तज़किरा किया गया है अक़ीदा रिसालत का। सूरत तोहा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को तक़सीम किया गया है 3 मराहिल में। अहले अरब अक्लमंद की हैसियत से मशहूर थे। हज़रत लुकमान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है सूरत नमल में। अपनी कौम को 9.5 साल तबलीग करने वाले पैगम्बर हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद शायरी नहीं बल्कि नसीहत है, सरासर नसीहत है। कुरान पाक अल-अहकाफ का मानी है रेत के टेले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफ़सीली ज़िक्र है सूरत तोहा में। और अबुल बशर लक़ब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला के यहाँ ख़ास मुकाम मिलता है अच्छे किरदार से। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की जो लास्ट टाइम पेपर हुए थे पंजाब के 9 बोर्ड्स, उनका फर्स्ट और सेकंड टाइम 2 टाइम का मतलब जो पेपर था, तो टोटल 18 पेपर हैं। तो इनकी एमसीक्यूज़ हलशुदा आप लोगों के साथ शेयर शेयर कर दी है, तो इसको अच्छी तरह तैयार करें। पेपर इंशाल्लाह आपको इसी में से आ जाएगा। बाकी बुक वाली जो एमसीक्यूज़ हैं, कोई रह गई हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। ऑलरेडी मुकम्मल गेस्ट पेपर जो है वो शेयर कर दिया है तर्जुमतुल कुरान का, तो वो आपको टैब शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करके मुकम्मल सब्जेक्टिव जो पेपर है गेस्ट पेपर वो देख सकते हैं। बाकी चैनल को एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।